राजा विक्रम भी वेताल का पीछा करते हुए सिद्धवाट पहुंच जाते हैं। वो बड़ी मुश्किल से ट्रोल पर काबू पाता है और उसे अपने कंधे पर फेंककर वापस लौट आता है, लेकिन ट्रोल समय और रास्ता काटने के लिए एक नई कहानी शुरू कर देता है। उज्जैनी नगरी में महाबली नाम का एक राजा राज्य करता था। एक दिन राजा ने अपने दूत हरिदास को संदेश लेकर दूसरे राज्य में भेजा। हरिदास को वहां पर कई दिन लग गए। अब उसे अपनी सुंदर और सुशील पुत्री महादेवी की चिंता सताने लगी। हरिदास को अपनी पुत्री के लिए सर्वगुण संपन्न वर की तलाश थी। जब हरिदास उज्जैनी लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक ब्राह्मण पुत्र मिला और बोला, आपकी पुत्री की मैंने बहुत प्रशंसा सुनी है। मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। मैं भी सर्वगुण संपन्न हूँ, इसलिए मैंने आपके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा है। अपनी विद्या से मैंने एक ऐसा रथ बनाया है जिसमें बैठकर एक ही पल में आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। ब्राह्मण पुत्र दूसरे दिन अपना बनाया हुआ रथ लेकर आ गया। जब हरिदास ने बिना किसी सहारे के रथ को उड़ते देखा तो वह ब्राह्मण पुत्र से बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपना दामाद बनाने का फैसला कर लिया। हरिदास ब्राह्मण पुत्र के साथ रथ में बैठकर उज्जैनी वापस आ गया। हरिदास के पुत्र से किसी दूसरे ब्राह्मण पुत्र ने उसकी बहन से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। उस ब्राह्मण पुत्र ने कहा, मैंने शास्त्रों, पुराणों और वेदों की अनेक विद्याएं सीख रखी है। कहाँ क्या हो रहा है, मैं इस बात का पता एक ही क्षण में लगा सकता हूँ। ब्राह्मण पुत्र की बात सुनकर हरिदास का पुत्र बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन उसे अपनी बहन के लिए वर के रूप में चुन लिया। तभी तीसरा ब्राह्मण पुत्र महादेवी की मां से आकर बोला, महादेवी से विवाह करना चाहता हूँ। मैं शास्त्रों के अतिरिक्त शस्त्र विद्या भी जानता हूँ। मेरे द्वारा चलाए गए शब्दभेदी बाण का निशाना कभी चूक नहीं सकता। महादेवी की मां ने उस युवक को अपने दामाद के रूप में चुन लिया। अब महादेवी के सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि वह कौन से ब्राह्मण पुत्र को पति के रूप में चुने। तभी वहां पर एक राक्षस आया और महादेवी को उठाकर ले गया। जब महादेवी के गायब होने की सूचना मिली तो उसके माता पिता बहुत दुखी हुए। तभी महादेवी के भाई ने अपनी पसंद वाले ब्राह्मण पुत्र से कहा, तुम अपनी विद्या के बल से ज्ञात करके बताओ कि इस समय मेरी बहन कहाँ और किसके साथ है। ब्राह्मण पुत्र ने तुरंत अपनी विद्या से ज्ञात करके बताया। महादेवी को एक राक्षस उठा ले गया है। इस समय महादेवी सुनसान पहाड़ के पास में है। महादेवी के भाई और माँ पिता की पसंद के ब्राह्मण पुत्र के रथ पर तुरंत सवार हो गए। पिता की पसंद वाला ब्राह्मण पुत्र उन्हें उस जंगल में ले गया जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। वहां महादेवी और राक्षस दोनों बैठे थे। उस भयानक राक्षस को देखकर सब भयभीत हो गए। तब महादेवी की मां के पसंद वाले ब्राह्मण पुत्र ने धनुष बाण उठाया और राक्षस पर बाणों की वर्षा कर दी। ब्राह्मण पुत्र के बाणों ने राक्षस के सीने को छलनी कर दिया। देखते ही देखते राक्षस ने दम तोड़ दिया और महादेवी बच गई। अब तीनों ब्राह्मण पुत्र आपस में लड़ने लगे कि महादेवी का पति कौन होगा। तीनों ही महादेवी से विवाह करने के लिए अपना अपना तर्क देने लगे। पहला ब्राह्मण पुत्र बोला, यदि मैं तुम्हें रथ पर नहीं बैठाता तो तुम यहाँ तक कैसे आते। दूसरा बोला, यदि मैं अपनी विद्या से यह नहीं बताता कि महादेवी कहाँ और किसके पास है तो तुम्हें उसका कभी पता नहीं चलता। तीसरा बोला, यदि मैं राक्षस को नहीं मारता तो महादेवी उसकी कैद से कभी नहीं छूटती। कथा सुनाकर वेताल ने विक्रम से पूछा, विक्रम बताओ महादेवी किसकी पत्नी बनी। विक्रम बोला, सुनो वेताल, जिस ब्राह्मण पुत्र ने राक्षस को मारकर महादेवी की रक्षा की उसी से उसका विवाह होना चाहिए। पति बनने का अधिकार उसी का होता है जो पत्नी की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दे। विक्रम राजा का उत्तर सुनकर वेताल बोला, वाह विक्रम वाह, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। सचमुच आप शूरवीर होने के साथ साथ एक बुद्धिमान व्यक्ति भी हैं, लेकिन आपने शर्त तोड़ दी है। मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा क्योंकि तुमने कहा था। मैं जा रहा हूँ। विक्रम, हाँ हाँ हाँ। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरी इस YouTube चैनल को। और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी।
और अगर आप अभी अपनी कोई स्टोरी इस चैनल पे बताना चाहते हो तो कमेंट करिए। मैं आपकी स्टोरी इस चैनल पे बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।